आई है सूरजन, सब उदय अस्त मुझोई में। मेरी कड़ी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रहकार कुबेर सुरेश तरुण मेरे घर पानी भरते। इस वर्ष हर वर्ष की बात भी श्री शिव शक्ति रामलीला कमेटी ने एक ऐसा मंचन किया सोनिया विहार में, जहां पर देखने दिखाने लायक दृश्य थे, जिनमें देखा गया है कि जहां पर महिलाओं के जो पात्र थे वो महिलाएं ही पात्र अदा कर रही थी और उनको आज सम्मानित किया गया रामलीला कमेटी के द्वारा। काफ़ी लोग आगंतुक आए और उन सभी लोगों ने उनको शील्ड देकर और उनको सम्मानित किया, उन पात्रों को, उन कलाकारों को जिन्होंने वो पात्र अदा किए थे, उन कलाकारों को सभी को सम्मानित किया और आश्वस्त किया कि अगले साल इससे बढ़िया मंचन कराने के लिए सोनिया विहार में कटिबद्ध है श्री शिव शक्ति रामलीला कमेटी। उसके इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और मैं विजय प्रकाश तिवारी जी, मैं उनसे जानना चाहूँगी आखिरकार किस तरह से ये कमेटी काम करती है और क्या क्या चैलेंजेस उनके लिए रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में जहां पर ये माहौल इस तरह का है वहां पर महिलाओं का ऐसे पात्रों को अदा करना, वो भी रात्रि के समय, बहुत बड़ा चैलेंज इस कमेटी के लिए। तो आखिरकार किस तरह से जी आप कैसे कमेटी कार्य करती है और क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? डॉक्टर साहब, क्या हुआ कि आज के 5 साल पहले रामलीला बंद होने की स्थिति में थी, तो कई लोग आए मेरे पास में कहा, तिवारी जी रामलीला हम लोग बंद कर रहे हैं। क्योंकि रामलीला क्यों बंद कर रहे हैं? क्या कुछ फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, लोग अब मार्केट में चंदा नहीं देना चाहते हैं और ये एक व्यक्ति का कार्य है नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा आप लोग इकट्ठा करिए, जितना पैसा कम पड़ेगा सब मेरी तरफ डाल देना। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने फिर आगे कदम बढ़ाया। कितनी पुरानी रामलीला है ये? कितने साल? ये 23 साल पुरानी रामलीला है। अच्छा, 23 साल पुरानी रामलीला, लेकिन 5 साल पहले ये बंद होने की स्थिति में थी। फिर हमने इसको पुनः जागृत किया। 5 साल से आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 5 साल से इसको। फिर 2 साल कोरोना की स्थिति थोड़ी थी, तो इसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मदद भी किया। हम लेडीज कलाकारों के लिए गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ कलाकार ये महिला जो कलाकार हैं क्या वो सोनिया विहार के हैं, बाहर से भी आते हैं? कुछ 1-2 कलाकार बुराड़ी से हैं, बाकी कलाकार महिला कलाकार सोनिया विहार से हैं, एक कलाकार कनॉट प्लेस से आती हैं। तो इन सब के लिए मेरी गाड़ी और मैंने 1-2 गाड़ियाँ और लगा रखी है। इनको हम ले आते हैं, इनको इनके घर पे छोड़ते हैं। किस तरह का चैलेंज रहता है ये जब मंचन के दौरान उनको ये व्यवस्था संभालना? क्योंकि हम भी रामलीला में गए थे उस दिन, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जगह ऐसा था कि जगह कम पड़ रही थी और लोग की संख्या ज़्यादा थी, तो उसमें आपको संभालने के लिए किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? उसमें चैलेंज होता है, बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स होते हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लोगों को समझाया था, कहा था कला का मंचन इतना बढ़िया होता है कि लोग वहाँ पहुँच जाने के बाद किसी और चीज़ को करने के लिए सोचना भूल जाते हैं। इतना बढ़िया कलाकार का वहाँ मंचन होता है। कलाकार हमारे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग वहाँ गए, आपने देखा होगा। श्री आदर्श रामलीला कमेटी, शिव शक्ति कमेटी के माध्यम से जो प्रोग्राम संपन्न हुआ और आज इन्होंने जो कमेटी थे और आपके थ्रू सब लोगों ने उन्हें सावजन किया, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पात्रों? सबसे पहले तो मैं विजय प्रकाश तिवारी जी को और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आज अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी जुड़े हुए लोग हैं ये सब अपने किसी न किसी ऑफिस के काम में, अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं, लेकिन इन सब से समय निकालते हैं, इतनी बड़ा अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं। ये केवल इसलिए कि सभ्यता और संस्कृति को बचाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। और मुझे जो सबसे खुशी इस बात की हुई कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे से लेके यंग जनरेशन है, वो खुद अभिनय में आ रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनको ये पैसे दे नहीं रहे हैं, कोई पैसे लेके नहीं आ रहा है, सब अपनी रुचि से आ रहे हैं। रात को दिन में अपना स्कूल का काम करते हैं, कॉलेज का काम करते हैं, फिर अभिनय करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर इतने विशाल रूप में मंचन करते हैं। तो बहुत ही बड़ा ये काम किया जा रहा है और मेरा जनता से निवेदन है कि सभी लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हों, तन मन धन से इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं कर रहा है, ये हर व्यक्ति धर्म के लिए कर रहा है, हर व्यक्ति समाज के लिए कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें और फिर मैं विजय प्रकाश तिवारी जी और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना सर, जिस तरह से यहाँ देखने को मिला है कि इस कमेटी के दौरान जो मंचन के पात्र हैं वो लोग महिलाओं का पात्र अदा कर रही हैं। ये अपने आप में इस कमेटी के लिए कितना चैलेंज भरा होगा, जबकि यहाँ पर ये कॉलोनी या मतलब आज की डेट में हर जगह दुराचारी ज्यादा है,
बिल्कुल। उस जगह महिलाओं का कार्य करना और ऐसे पाठ खेलना, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये दिखाता है कि समाज का, महिलाओं का कितना भरोसा है यहाँ लोगों पे। आज से प्राचीन काल में देखो या अभी भी बहुत सारे देखो, पुरुष ही महिलाओं का पात्र निभाते हैं, क्योंकि महिलाएं अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। लगता है यार हमारे साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए, उनके घर वाले जाने नहीं देते। तो जब इसके प्रबंधक मंडल ने एक आदर्श चरित्र स्थापित किया, तिवारी जी ने पूरे क्षेत्र में अपना एक चरित्र स्थापित किया। हर व्यक्ति उनके नाम से ही अपनी महिलाओं को, बेटियों को भेज देगा, भाई अगर ये देख रहे हैं, ये मंडल में है या इनके साथ साहू जी हैं, बाकी लोग हैं, तो हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और महिलाओं को धर्म से ज़्यादा जुड़ाव होता है, वो ज़्यादा गहराई से उसको फील करती हैं। आप देखोगे कभी भी प्रयागराज के मेले में जाओ, कुंभ में जाओ, तो ज़्यादा संतों को सुनने वाली महिलाएं ही होंगी। तो महिलाओं को ये अवसर मिलता है कि वो भी अपनी बात कह लेती हैं। पुरुष और ये केवल दुनिया में सनातन सभ्यता ही ऐसी है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्री शक्ति की, मातृशक्ति के रूप में पूजा होती है, देवी के रूप में पूजा होती है। तो पुरुष और महिला को साथ साथ लेकर अर्धनारीश्वर के रूप में उनके आज के प्रोग्राम की जो रूपरेखा रही और ये आदर्श शिव शक्ति रामलीला कमेटी के जो मंचन के जो भी समापन का प्रोग्राम रहा, उसके बारे में बताएं। देखिए, रामलीला का जो मंचन होता है वो मंचन केवल नाट्य कला नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का वाहक है। इससे हमारी जो संस्कृति रही है वो सब जनमानस तक पहुंचती है, और ऐसे लोगों तक नाट्य कला के माध्यम से ये पहुंच जाती है जो लोग स्वाध्याय नहीं कर सकते, बहुत अच्छे सत्संगों में नहीं जा सकते, उनको भी हमारे आदर्श पुरुषों के बारे में जानकारी हो जाती है। हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी वैदिक सभ्यता, हमारी सनातन सभ्यता के बारे में उनको जानकारी मंचन के माध्यम से हो जाती है, जो बड़े सरल तरीके से उनकी समझ में आ जाती है। जबकि अगर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा वो तो वेद पुराण पढ़ लेगा, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ना जानता। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में या हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि रामलीला का मंचन अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास। क्या लगता है इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वार्षिक साल में एक बार रामलीला कमेटी होने से, क्या लगता है कि रामलीला का मंचन होने से लोगों के अंदर एक सनातन या उस तरह की धारणा का जीवित रहना? निश्चित रूप से इसका उद्देश्य यही है और अपने उद्देश्य में ये सफल भी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज के युग में सब रावण ही होते, राम नहीं होते। राम का आदर्श अगर है तो उसकी संस्कृति के वाहक यही लोग हैं, और इन लोगों की वजह से हमारे जो कथाकार लोग हैं, जो हमारे प्रवचनकर्ता हैं, जो हमारे साधु संत हैं, ऋषि हैं, उनके माध्यम से ही हमारी ये जो संस्कृति है वो आज तक जीवित है और आगे भी जीवित है। उन कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस कमेटी ने इसका मंचन करवाया और लोगों को एक प्रेरणा देने का काम जो वो कमेटी के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, आयोजक हैं, जो उनके सभी सहयोगी हैं, जो कलाकार हैं, वो सब बधाई के पात्र नहीं बल्कि अभिनंदन के पात्र हैं, और उनका मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो हमारी संस्कृति और कला को आगे ले जा रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है। तो जो प्रोग्राम का संपन्न समारोह आज किया गया, उसके बारे में जो आपने मंचन देखा या जिस तरह से जो कलाकार थे, जो पात्र थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, क्योंकि ये जो कमेटी है रामलीला कमेटी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आज का ये प्रोग्राम संपन्न किया। और जो कलाकार हैं वो वस्तुतः कलाकार हैं, क्योंकि जब हम पुरस्कार दे रहे थे तो उनके कुछ हम लोगों ने अंश सुने जो बहुत ही आनंददायक थे और प्रेरणादायक रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इन रामायण के मंचन से जो हो रहा है वो हमारी भारतीय संस्कृति की मेरुदंड है। क्योंकि जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि राम कौन है, सीता कौन है, क्या चरित्र रहा है राम का, तो इन नाटक के माध्यम से ये जो नाट्य होता है, मंचन होता है, उसके माध्यम से भगवान राम का चरित्र, सीता जी का चरित्र और अन्य जितने भी पात्र हैं उनके चरित्र जो है उभर करके सामने आते हैं, और हमारे जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, उनके मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ता है। क्योंकि बिन सतसंग विवेक न होई, पारस परस कुधात सुहाई। तो कहने का आशय यह है कि जब
ये चर्चा होती है, आध्यात्मिक चर्चा है, क्योंकि राम ही इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, राम ही ब्रह्म हैं। तो राम जिस भी रूप में उनको भजा जाए, सरल से सरल स्वरूप में, चाहे वो हम ज्ञान माध्यम से, चाहे योग माध्यम से, चाहे भक्ति माध्यम से, जिन माध्यम से भी हम राम का भजन करना चाहें, तो हमारे शास्त्रों में सब सुलभ है। अगर कार्यक्रम के रूप में अगर कहा जाए मैनेजमेंट की बात, तो विजय प्रकाश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे जो मैनेजमेंट रहा है? देखिए, आदरणीय श्री विजय प्रकाश तिवारी जी एक ऐसे पुरोधा हैं इसके संगठन के, क्योंकि वो उनमें यह भगवान ने नैसर्गिक गुण दिया हुआ है कि वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ लोगों को जोड़ने का इतना सुंदर प्रकल्प इनका है कि वो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। इनमें वो सामर्थ्य है। हमने देखा है इस सोनिया विहार में जो ऐसा यहाँ का वातावरण है, वो ऐसा सुंदर। नरेंद्र जी बताएं कि आप जो एक आश्रम चलाते हैं, उस आश्रम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग जिस सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, उस संस्कृति के लिए कुछ करें, उस प्रयोजन से हमने एक संस्था बनाई, ओम लोक आश्रम। और हमारा एक ही उद्देश्य है, सशक्त, समर्थ, शिक्षित हिंदू राष्ट्र। पूरे विश्व में हर जाति के लिए अलग अलग राष्ट्र हैं। हिंदू 100 करोड़ से ऊपर होने के बावजूद भी एक भी राष्ट्र न होना, ये हमारे जो आत्मबोध है उसको कहीं ना कहीं कचोटता है। तो हमारा अब देखो, भोजन तो सभी खा रहे हैं, सभी कमा भी रहे हैं, सभी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए और संस्कृति के लिए काम करना, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, ये आपको कहाँ से ये प्रेरणा, आपके दिल में ये कैसे आया कि एक हिंदू राष्ट्र के लिए? क्योंकि राजनेता इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और राष्ट्र के लिए काम भी करते हैं। वो कहते हैं हमने देश बनाया, हमने देश जोड़ा, हमने ये किया, लेकिन आखिरकार ये आपको प्रेरणा कैसे आई? वो लोग क्यों नहीं सोचते जो राजनीतिक पटल पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि वे लोग नहीं सोचते। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते। अभी मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, आज इससे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी है, IAS, दानिक्स और जजेस और बहुत सारे नेता लोग भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और वो अब खुद कह रहे हैं कि हम खुलकर साथ आएंगे और हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र ही नहीं बल्कि सशक्त, समर्थ, शिक्षित हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप अपील क्या करना चाहेंगे कि किस तरह से आपका इसका प्रचार प्रसार हो? हमारी एक वेबसाइट है omlokaashram.org, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आज की डेट में हर आदमी फेसबुक, ट्विटर से जुड़ा हुआ है। जो हिंदू राष्ट्र को कामना करता है, वो हर एक आदमी कम से कम दिन में एक बार मुझे चाहिए हिंदू राष्ट्र, ये अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे डाले। यही मेरी इच्छा है, ताकि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको हम लोग निवेदित कर सकें, उसको प्रेशराइज कर सकें कि वो हमारे अंतर्मन की जो वेदना है उसको समझे और इस विषय पर कार्रवाई करे। थैंक यू। मैं एडवोकेट अजय कुमार शर्मा। जी शर्मा जी, बताएं कि आज जिस आप कार्यक्रम में आए, उस कार्यक्रम की जो कमेटी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि रामलीला कमेटी को किस तरह से मंचन करवाया और क्या इनके लिए चैलेंजेस रहे होंगे जिनको उन्हें एक्सेप्ट किया? मैंने सारा कार्यक्रम अटेंड किया और हमारे भाई साहब विजय प्रकाश तिवारी जी, इसके जो अध्यक्ष रामलीला कमेटी के, सबसे पहले तो मैं इनको और इनके समस्त टीम को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा मंच के माध्यम से कहा गया कि अगले आने वाले वर्ष में आज जो कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में हुआ, ये बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में हो और लाइव टेलीकास्ट हो, इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में जो एक संबोधन विजय प्रकाश तिवारी जी का रहा, उनकी कुछ इच्छाएँ रहीं, अपेक्षाएं रहीं जनता से, पब्लिक से, जितने कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे आह्वान भी किया कि कुछ ना कुछ सहयोग करें, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति बीड़ा उठाता है, संकल्प लेता है। जैसे हमारे मनोज द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये ओम लोक आश्रम की स्थापना की है एक हिंदुत्व राष्ट्र के लिए। मैं भी हिंदू हूँ और सबसे पहले जहाँ जिस देश में रहता हूँ उस देश की बात करूँगा और करता भी हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन
हिंदू होने के नाते मैं सबसे पहले हिंदू की बात करता हूँ। और जिस प्रकार से मनोज द्विवेदी जो एक संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र की जो एक लेके चल रहे हैं, उसमें मैं भी एक छोटी सी आहुति जिस प्रकार भी डालना चाहूँगा या जिस प्रकार से मैं डाल सकता हूँ उसको मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। और जहाँ तक विश्वास है मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि हमारे विजय प्रकाश तिवारी जी जो कमेटी को लेके चले हैं रामलीला के मंचन से, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार का माध्यम आज हमारा रामलीला का मंच है उसको बढ़ा रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार से मैं अगर सेवा करना चाहूँगा या सेवा कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए प्रण लेता हूँ कि जिस प्रकार से भी मुझे ये आदेश करेंगे मैं भी इनके साथ लगूंगा। क्योंकि एक यही मंच रह गया है, यही माध्यम रह गया है कि आने वाली पीढ़ी को हम समझाएं। सुंदरकांड करने का शौक़ है, सुंदरकांड में करता हूँ संगीत में। उसमें एक प्रश्न मैं कभी कभी पूछता हूँ वहाँ जो जितने भक्तगण बैठे होते हैं कि रामलीला क्या है, रामायण क्या है या रामचरितमानस क्या है, सुंदरकांड के मायने क्या हैं। तो मुझे हैरानी होती है और थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि जितनी माताएं बहनें बैठी होती हैं या बुज़ुर्ग बैठे होते हैं उन्हें ये भी ज्ञान नहीं होता कि सुंदरकांड पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है। अभी जैसा द्विवेदी जी ने मंच पर वहाँ बोला और आह्वान भी किया कि अपने धर्म शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें, कम से कम तो पता हो कि हमारे ग्रंथ क्या है, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, कहाँ से हमारा उद्गार हुआ और हम कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा जो लगातार जो 30 सालों से लगातार जो एक कमेटी कार्य कर रही थी शिव शक्ति रामलीला कमेटी, और वो आखिरकार बीच में लड़खड़ा गई, जिसपे विजय प्रकाश तिवारी जी ने एक संकल्प लिया और लास्ट में उन्होंने इस कमेटी को 5 साल से इसको देख रहे हैं, जो कि अब लगातार उनका रंग उभरते हुए नजर आ रहा है और लगता है कि आगे चल के ये रामलीला कमेटी बहुत बड़ा एक रूप लेने वाली है। और वो जिस तरह से आज मंच पे कहा गया कि आगे ये कमेटी एक बड़े चैनल पे और सभी चैनलों पर तकरीबन लाइव होगी और सोनिया विहार के लिए एक सबक साबित होगी और सनातन जिंदा करने के लिए जो कसम खाई है विजय प्रकाश तिवारी जी ने उसको जिंदा रखेंगे। और देख रहे हैं मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो लोग आए थे इस कार्यक्रम के दौरान और इस कार्यक्रम में सबने हिस्सा लिया, सभी को, और सभी जो कलाकार थे उनको सराहाया गया। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे एक समाज को सीख मिलती है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।